Welcome to the online educational portal of App Institution. Here I am your host Saurav. Today I am going to show you HTML formatting tags. So let's have a look guys. हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमको HTML फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में समझना है। गाइज, फॉर्मेटिंग टैग्स की मदद से हम अपने टेक्स्ट में कुछ बदलाव कर सकते हैं। जैसे मैंने पैराग्राफ में कोई टेक्स्ट लिखा तो मैं चाहता हूँ उस टेक्स्ट में कुछ इन्हेंसमेंट करूँ, तो उसके लिए मैं फॉर्मेटिंग टैग्स का उपयोग करूँगा। फॉर्मेटिंग टैग्स में से कुछ पॉपुलर फॉर्मेटिंग टैग्स को मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, जिसका आपको यूज़ करके देखना है। सबसे पहला है बी टैग से अगर आप किसी कंटेंट को मार्क करते हैं तो वो कंटेंट बोल्ड नज़र आएगा। क्लियर? आई से अगर आप मार्क करेंगे तो वो इटैलिक नज़र आएगा, इसका मतलब है वो तिरछा नज़र आएगा। यू से अगर आप लॉक करते हैं तो इसका मतलब है वो अंडरलाइंड नज़र आएगा, मीन्स उस टेक्स्ट के नीचे ऑटोमेटिक एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर? ईएम का मतलब होता है एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। एम्फसाइज्ड टेक्स्ट ये अपने आप में ही एक स्टाइल्स है। जब भी आप ईएम टैग से किसी टेक्स्ट को लॉक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एक डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग की मदद से आप अपने टेक्स्ट को मोटा दिखा सकते हो। स्मॉल की मदद से आप अपने टेक्स्ट के साइज को छोटा कर सकते हो। मार्क की मदद से आप अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर कर सकते हो। इंसर्ट टेक्स्ट की मदद से आप अपने अक्षर के नीचे में एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर सकते हो। डिल टैग की मदद से आप किसी टेक्स्ट को एक लाइन में कट कर सकते हो। सब टैग की मदद से आप किसी टेक्स्ट को स्क्वायर में दिखा सकते हो, और सब टैग की मदद से आप किसी टेक्स्ट को लोअर स्क्वायर में दिखा सकते हो। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, आप मुझे प्रॉपर्ली फॉलो करें। अपने टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ऑन कर ले, HTML के कंप्लीट स्ट्रक्चर को टाइप कर ले। सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन करना मस्ट है। HTML के कोडिंग को शुरू करें, इनविजिबल एलिमेंट एक्सेस करें, टाइटल को एक्सेस करके कुछ नाम डिफाइन करें, टाइटल को क्लोज करें। हेड की बॉडी टाइटल तक ही एग्जिस्टेड होती है, इसलिए हेड को क्लोज कर दे। वेब पेज को शुरू करें, वेब पेज को कंप्लीट करें और फिर अपने HTML प्रोग्राम को लॉक करें। मैं इसको सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे format.html के नाम से। अब मैं कुछ करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने जो कोडिंग किया है मैं उसको प्रीव्यू करता हूँ। गाइस, आप देख रहे हैं जैसा मैंने कोडिंग किया है आपका वेब ब्राउज़र उसी तरह का प्रीव्यू शो कर रहा है। मीन्स बॉडी टैग के अंदर हमने कुछ भी राइट नहीं किया है, इसलिए आपका जो वेब पेज है वो ब्लैंक है। अब मैं कुछ राइट करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने पैराग्राफ टैग में डिफाइन कर दिया, दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट, और मैं इसको इस तरह से लॉक करता हूँ। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देख रहे हो कि आपके वेब पेज पे ये पैराग्राफ इंडिकेट हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ में कुछ इन्हेंसमेंट करूँ, यानी कि कुछ बदलाव करूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वैसा करने के लिए मुझे ज़रूरत होगी फॉर्मेटिंग टैग्स की। तो गाइस, इसमें जितने भी फॉर्मेटिंग टैग्स मैंने आपके सामने डिफ़ाइन किया है मैं सबका यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि किस किस फॉर्मेटिंग टैग से क्या क्या हो सकता है। सो आप मुझे प्रॉपर्ली फॉलो करो। सबसे पहले मैंने क्या किया, बोल्ड टैग से दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट को लॉक कर दिया। सेव। अब मैं रन करके देखता हूँ क्या अचीव किया आपने अचीव किया कि अगर मैं किसी कंटेंट को बोल्ड टैग से मार्क करूँ तो वो कंटेंट मोटा नज़र आना शुरू हो जाएगा।
अब मैं यहाँ आई का उपयोग करके देखता हूँ। आई स्टैंड फॉर इटैलिक, इसका मतलब है आपका टेक्स्ट तिरछा नजर आएगा। क्लियर। अब मैं अंडरलाइन का उपयोग करके देखता हूँ, इसका मतलब है आपके टेक्स्ट के नीचे एक लाइंस ड्रॉ हो जाएगी। अब मैं मार्क टैग का उपयोग करके देखता हूँ। मार्क टैग की मदद से आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो येलो कलर में। क्लियर। अब मैं डिलीट टैग का उपयोग करके देखता हूँ, दैट इज डिल। तो डिल टैग की मदद से आप इस सेंटेंस को एक लाइन में कट कर सकते हो, जिसको हम स्ट्राइक थ्रू के नाम से जानते हैं। ओके। सो अब मैं आपको स्मॉल टैग के बारे में बताता हूँ। गाइज, स्मॉल टैग की मदद से आप अपने टेक्स्ट के साइज को और छोटा दिखा सकते हो। क्लियर। अब मैं स्मॉल को रिमूव करके दिखाता हूँ कि क्या आपके टेक्स्ट का साइज सच में छोटा हुआ है या नहीं। तो मैंने स्मॉल को रिमूव कर दिया है। अब मैं सेव कर रहा हूँ और आप रन करके देखिए क्या। ओके गाइज, अब मैं नेक्स्ट टैग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बस आप ध्यान दो इस पर, समझ में आ जाएगा आपको। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा ए, अब मैं लिखता हूँ 2। तो मैं चाहता हूँ ये जो 2 है वो ए के स्क्वायर में नजर आए। तो मैं क्या करूँगा, जिस टेक्स्ट को मैं स्क्वायर में देखना चाहता हूँ उस टेक्स्ट को मैं सब टैग से लॉक कर दूंगा। क्लियर। तो सब टैग से हमने किसको लॉक किया, 2 को, तो ऑटोमेटिकली ये जो 2 होगा वो स्क्वायर पे दिखेगा। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 है वो लोअर स्क्वायर पे नजर आए, तो मैं इसको सब टैग से लॉक करूँगा। क्लियर। सो अभी भी कोई ऐसा टैग है क्या जो बच गया है, मैं इसको चेक करता हूँ। मैंने इंसर्ट का उपयोग अभी तक नहीं किया है और ना ही मैंने एम्फासाइज्ड का उपयोग किया है। तो आप देखिए, अगर मैं किसी टेक्स्ट को em टैग से लॉक करता हूँ तो वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एम्फासाइज्ड डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। एम्फासाइज्ड एक डिज़ाइन होता है गाइज जो राउंडेड इटैलिक माना जाता है। अगर em टैग से किसी भी टेक्स्ट को हम लॉक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं इंसर्ट टैग का उपयोग करके बताता हूँ कि इससे क्या कर सकते हैं। इंसर्ट टैग की मदद से आप अपने टेक्स्ट के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। स्ट्रॉन्ग टैग का हमने अभी तक उपयोग नहीं किया है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग टैग का उपयोग करूं तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली बोल्ड नजर आएगा। क्लियर। तो गाइज, फॉर्मेटिंग टैग से रिलेटेड जितने भी टैग्स HTML में मौजूद थे हमने सबका उपयोग कर दिया है। आप काइंडली इसको प्रॉपरली मैक्सिमम टाइम वॉच करें ताकि ये वीडियो सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को काइंडली अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। गाइज, आप इस वीडियोज़ के इंग्लिश वर्जन्स को भी देख सकते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसके इंग्लिश वर्जन्स को फाइंड करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।